काटा था। किसी के भ्रम में कोई भी साथी ना आए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन से हम और हमारी टीम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया है, उस दिन से आप लोगों के कार्य हम लोगों के कार्य धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। रही बात आयोग की, वो सारे मामले संज्ञान में हैं। सभी लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उस पर गंभीरता से आयोग विचार कर रहा है। जल्द से जल्द उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। रही केस की बातों में आप शाम तक आर्डर आ जाएगा, उस आर्डर को देख लेना। उसी के अनुसार जो है कि आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। रही बात 14 जुलाई की, तो उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। जिस प्रकार से आप पीड़ित हो, उससे कई गुना हम भी पीड़ित हैं। आप अपने घरों में रह करके आराम कर रहे हो, यहाँ गला बैठ गया है। आज 3-4 दिन से लगातार हम लोग भागा दौड़ी कर करके कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं, सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर विश्वास बना के रखें कि अगर आज भी हमारे ऊपर संदेह किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से गलत वे में केस को लड़ा जा रहा है, गलत पैरवी की जा रही है, तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, टीम को तोड़ने वाले लोग हैं। ये याद रखना कि हमारा किसी भी तरह से ये इंटेंशन नहीं है कि किसी भी प्रकार से भर्ती पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। इस भर्ती के लिए जितना हमारी टीम सजग है, शायद उतना आप लोग नहीं होंगे। अगर इतनी गंभीरता से ना लेते तो हम लोग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर की धैर्य बना के रहें, किसी के बहकावे में ना आए, टीम पर भरोसा करें। किसी भी प्रकार की धोखेबाजी मक्कारी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हमारे समाज की लड़ाई है। इसको हमको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। अगर आप लोग इसी तरीके से 1 मिनट 2 मिनट बाद कोई भी अगर अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये जान लीजिएगा कोई न कोई विषम परिस्थिति है या कोई न कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए पोस्ट नहीं डाली गई। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि विश्वास बना के रखें। हमारी जयदीप नारायण माथुर जी की जो याचिका जा रही है, उसमें स्टे की मांग, अंतरिम रिलीफ की मांग, भर्ती को याचिका के अधीन करने की मांग, सारी बातें समाहित हैं। और भी हमारे पास जो भी कमियां रह गई हैं अन्य पिटीशनों में, सारी कमियों को दूर करते हुए एक बोल्डली एक मजबूत पिटीशन और मजबूत पैनल के साथ मैं हाई कोर्ट में उपस्थित हो रहा हूँ। तो किसी को घबराने चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो पिटीशन गई है, पुनः दोहरा दे रहा हूँ, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि उसमें हमारा विशेष कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये पिटीशन फाइल कर दी गई थी और उसमें स्टे की मांग, याचिका भर्ती को याचिका के अधीन, अंतरिम रिलीफ की मांग जिस प्रकार से लोहा सिंह पटेल में नहीं की गई थी, उसी प्रकार से इसमें भी नहीं की गई, क्योंकि ये पिटीशन उन्हीं ने फाइल किए थे जो लोहा सिंह के पिटीशन को फाइल किए थे। इसलिए हम सभी साथी से यही कहना चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए पुरानी बातों को। अब नए सिरे से हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी टीम उसका नेतृत्व कर रही है। भरोसा किए हुए हैं आप लोग और सहयोग करते रहें, जिससे हम कालिया सर या उपेंद्र मिश्रा जी को, दोनों में से किसी और को भी एक लाख सकूँ, जिससे हमारे पास टॉप मोस्ट सीनियर प्रशांत चंद्रा जी, जयदीप नारायण माथुर जी, जीसी वर्मा जी और कालिया और उपेंद्र मिश्रा सर में से कोई और हायर कर सकूं। उसी दिन जिस दिन हमारी याचिका पे अगली सुनवाई होगी जयदीप नारायण माथुर वाली पे, उसी दिन हम सभी अधिवक्ताओं से यही निवेदन करेंगे कि सभी लोग एक साथ खड़े होकर के एक ही सुर में इस भर्ती पर स्टे की मांग करें, और अगर ये क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं तो तत्काल प्रभाव से भर्ती को स्थगनादेश पारित करवा दिया जाए। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस कार्य से हम बाहर आए हुए हैं, सभी लोग जान रहे हैं। तो अब किसी को कुछ बताने की हमको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ही लोगों के कार्य से हम लोग 500 किलोमीटर दूर बाहर हैं। अब हम लोग यहाँ से अब घर के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि तमाम प्रकार की पोस्टें आ रही हैं कि सुशील जी ये बताएं कि स्टे क्यों नहीं हुआ, स्टे क्यों नहीं हुआ। न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करोगे, जब उसको यह प्रतीत होगा तभी जो है उस पर स्टे लगेगा, अदरवाइज स्टे नहीं लग पाएगा। तो ये है कि हमारा जो है कि हमारे पास मजबूत साक्ष्य हैं, जिससे जिस दिन हमारी आगामी सुनवाई होगी, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि माथुर सर की जिस दिन सुनवाई होगी, उसी दिन सारे अधिवक्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से एक ही डेट में खड़ा करके स्टे की मांग की जाएगी। हम अपनी पोस्टों के माध्यम से तमाम प्रकार से आप लोगों को यही बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मांग है, स्टे स्टे स्टे। तो आप लोग किसी प्रकार की चिंतित ना हो, और जल्द से जल्द जो हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं 1-2 दिनों में धरातल पर दिखने लगेंगे और
कुछ न कुछ उसके अंश आप लोगों को प्रतीत होने लगे होंगे। तो मस्त रहिए, बिना चिंतित मस्त रहिए, किसी से मतलब कि किसी के भ्रम में मत आइए, क्योंकि टीम को तोड़ने वाले तरह तरह के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सुशील जी से पूछो, सुशील जी से पूछो। सुशील जी से क्या पूछना है? जो भी ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, जो भी कुछ ऑनलाइन है, सभी वहाँ से अपडेट हो जाते हैं। तो हम ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि हमने स्टे की मांग की है, क्योंकि पीरियड में ऐसा किया ही नहीं गया, क्योंकि पिटीशन मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई है। मेरे द्वारा जो पिटीशन तैयार की जा रही है उसको आप लोग देख लेना, उसमें अगर कोई कमियां रहेगी तो उसका मैं दोषी हूं, और अन्य जो दोनों याचिकाएं हैं उसका मैं दोषी नहीं हूं। शेष बातें लखनऊ पहुंचने के बाद आप लोगों से की जाएगी। तब तक धैर्य बना के रखें। सार्थक दिशा में कार्य किया जा रहा है। गृह मंत्रालय तक बातें आपकी पहुँच चुकी हैं। जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।